गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो नवरात्रि एंजॉय करने के बाद वापस रूटीन स्टार्ट हो गया है। सुबह 6:30 बजे का टाइम हुआ है और बेटे का टिफ़िन रेडी है। तो बेटे को टिफ़िन में आलू पराठा दिया है। बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं पीऊँगी मेरी ग्रीन टी। तो मेरी डाइटिंग भी आज से स्टार्ट हो गई है और हस्बैंड भी उठ गए हैं। हस्बैंड को भी आज जनरल शिफ्ट में जाना है। वैसे जब जनरल शिफ्ट होती है तब हस्बैंड टिफ़िन लेकर जाते हैं, लेकिन आज पहले से कुछ डिसाइड नहीं था कि जनरल में जाना है। अचानक से प्लान बना है तो टिफ़िन तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन हैवी नाश्ता आलू पराठा का है तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी नवरात्रि की थकान उतर गई है। अब सबसे पहले लहंगे वॉश करेंगे, उसको अपनी जगह पे रखेंगे और फिर दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, नवरात्रि में 9 दिन खेलने की तो मज़ा बहुत आती है, लेकिन उसके बाद जो लहंगे का डगला होता है उसको वॉश करके अपनी जगह आयरनिंग करके रखना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो बस यहाँ आज फटाफट से सब काम खत्म करने के बाद सीधा मैं जाऊंगी लहंगे वॉश करने के लिए। तो यहाँ हस्बैंड का नाश्ता रेडी है। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो सबसे पहले बजिस को थोड़ी देर बाहर छोड़ दूंगी और मैं अपना काम करूंगी। तो मुझे आज 11 बजे तक मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे में जाना है, तो तब तक मुझे मोस्टली जो मैंने सोचा है घर का पूरा काम, लहंगे वॉश करना, वो सब ख़त्म करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने आज बालों में ऑयलिंग किया है, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन बालों में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं किया था। तो अच्छे से बालों में ऑयलिंग लगाया है और फिर अभी थोड़ी बहुत दिवाली की सफाई भी स्टार्ट कर दी है। तो डब्बे वब्बे वो सब थोड़ा बर्तन भी ज़्यादा है निकाले हैं, तो बर्तन को वॉश करने के बाद यहाँ मैंने हॉल क्लीन कर दिया है, दोनों रूम भी क्लीन कर दिए हैं और फिर सीधा जाऊँगी लहंगे वॉश करने के लिए। तो अभी 9:30 बजे का टाइम हुआ है, तो 11 बजे तक का टारगेट है कि मुझे सब काम कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लहंगे में एक साथ वॉश करती हूँ। मीन्स कि रोज़ रोज़ के लहंगे रोज़ वॉश नहीं करती हूँ, मैं साथ में इकट्ठा ही लहंगे वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है इजी। अगर आपके पास इजी नहीं है तो आप शैम्पू का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इजी का बड़ा पाउच लिया है। तो इस बार ज़्यादा लहंगे नहीं है, अदरवाइज़ 9 दिन के 9 लहंगे तो होते ही है। इस बार सिर्फ 4 लहंगे ही है। थोड़े दिन बारिश आ गई थी और थोड़े लहंगे बेटी भी ले गई है, तो वहाँ जब आएंगे तब उसको मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ बस मैंने लहंगे को पानी में भिगो दिया है, इजी वाला पानी है। आप शैम्पू भी ले सकते हो और पानी की क्वांटिटी यहाँ थोड़ी ज़्यादा रखनी है। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो अगर लहंगे का कलर निकलेगा तो भी वो एक दूसरे में नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा तो सही लेकिन कम चढ़ेगा। पानी कम होगा तो वो एक दूसरे के टच में ज़्यादा आएंगे और एक दूसरे का कलर एक दूसरे में लगने का डर रहता है। अब दूसरी बाल्टी में हम थोड़ा शैम्पू डालेंगे। शैम्पू यहाँ रेगुलर हेयर वॉश वाला ही है। जो आपको नहीं पसंद है, आप जो यूज़ नहीं करते हो, यूज़लेस शैम्पू है, उसका भी यूज़ आप कर सकते हो। तो ये शैम्पू मुझे कम पसंद है, एलोवेरा का शैम्पू है। तो बस उसमें मैंने थोड़े दुपट्टे, ब्लाउज़ और एक लहंगा था वो भिगो दिया है। 10-15 मिनट ही भिगोना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ऐसा लगता है कि कोई लहंगे का कलर जाता है तो उसको सेपरेट भिगोना है। तो 10 मिनट में मैं करूँगी मेरा नाश्ता। तो मेरे नाश्ते में है शेक। तो मुझे नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में शेक पीना होता है। तो बस शेक पीने के बाद 10 मिनट जितना टाइम हो जाएगा तो वापस जाऊंगी लहंगे वॉश करने के लिए। तो फ्रेंड, लहंगे को वॉश लूफा से करना है, क्योंकि लूफा बहुत ही सॉफ्ट रहता है। जो लेस होती है लहंगे की वो डैमेज नहीं होती है लूफा से, और इस लूफा से लहंगे को घिसने से उसमें वो रोहे भी नहीं निकलते हैं। तो यहाँ लूफा से ही लहंगे को वॉश करना है। और लहंगा ऊपर से ज़्यादा गंदा नहीं होता है, नीचे से ही गंदा रहता है। तो ऊपर से ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से बस किनारी से अच्छे से उसको फोल्ड करके घिस देना है। आप देख सकते हो कितनी मिट्टी निकल रही है। तो बस यहाँ लहंगे को अच्छे से दोनों साइड से वॉश करने के बाद 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करना है।
तो फ्रेंड्स मैं कभी भी डिटर्जेंट से लहंगे वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि डिटर्जेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। इससे लेस की और जो भी हमारे सितारे हैं उसकी शाइनिंग डल हो जाती है, चली जाती है। तो हो सके तो आप इजी या फिर शैम्पू का ही लहंगे को वॉश करने के लिए यूज़ कीजिएगा। इससे लहंगे की शाइनिंग ऐसी की ऐसी रहेगी और लहंगा वॉश करने के बाद सॉफ्ट भी रहेगा। तो फ्रेंड्स वैसे लहंगे ज़्यादा गंदे नीचे से ही रहते हैं, ऊपर से इतने गंदे नहीं होते हैं। हाँ, बस हमें सिर्फ उसका पसीना निकालना है। लेकिन आपने अगर लहंगा पहना है तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से लहंगा अगर गंदा नहीं हुआ लेकिन पसीना तो आता ही है। लहंगा बहुत लंबा मत रखिएगा ताकि नीचे से वो ज़्यादा गंदा ना हो। तो यहाँ सब लहंगे अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने उसको ड्रायर कर दिया है और फिर छांव में सुखा दिया है। ज़्यादा धूप में उसको नहीं सुखाना है, कलर डल होने का डर रहता है। तो यहाँ लहंगे वॉश करने के बाद मैं चली गई थी नहाने और नहाकर अभी मैं रेडी हो गई हूँ। तो मुझे आज एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मैंने यहाँ अनारकली कुर्ती और शरारा वेयर किया है। तो चलो फ्रेंड्स 11 बज गए हैं, टाइम हो गया है, चलते हैं पार्टी में। तो फ्रेंड्स कुरियर वाला आ गया था, फिर दूध आ गया था, तो सोचा गरम करके ही जाती हूँ। तो वैसे छोटे छोटे काम निपटाते निपटाते 11:30 बज गए हैं, लेट हो गया है। तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के 2 बजे का टाइम हुआ है, पार्टी ख़त्म हो गई है, सबने बहुत एंजॉय किया। बस अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे, तो घर पर जाकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी दोपहर के 4 बजे का टाइम हुआ है। चाय पीकर सीधा लग गई हूँ लहंगे को आयरनिंग करने के लिए। तो लहंगे बहुत अच्छे से सूख गए हैं, तो आजकल बहुत अच्छी धूप आ रही है। तो लहंगे को आयरनिंग करके रखने के 3 फ़ायदे हैं। पहला कि लहंगा अगर कहीं से भी गीला होगा तो आयरनिंग करने से वो ड्राई हो जाएगा। दूसरा, आयरनिंग करने से कपड़े की शाइनिंग बढ़ जाती है। और तीसरा, अगर आपको कभी भी लहंगा पहनना है तो आयरनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आयरनिंग किया हुआ ही लहंगा आपको मिलेगा, तो आप सीधा इसको वेयर कर सकते हो। तो हर साल मैं ऐसे ही लहंगे वॉश करके आयरनिंग करके ही रखती हूँ। ईज़ी से वॉश करने से और आयरनिंग करके लहंगे रखने से लहंगे की जो शाइनिंग है वो इट इज़ रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब हमें पहनना होगा तभी हम लहंगे को आयरनिंग कर देंगे, लेकिन तब शायद टाइम नहीं मिलता है इतना। और कॉटन का कपड़ा है, वो एक बार घड़ी हो जाए तो उसके बाद उसमें से घड़ी निकालना मुश्किल होता है। तो वॉश करने के बाद आप जैसे ही आयरन करके घड़ी करोगे वैसे ही कॉटन का कपड़ा घड़ी हो जाता है। तो हो सके तो लहंगे को आयरनिंग करके ही रखिएगा। तो यहाँ मोस्टली सब लहंगे की आयरनिंग हो गई है, बस अभी दुपट्टे में आयरनिंग करूँगी, फिर ब्लाउज़ में करूँगी। तो जो सिंथेटिक दुपट्टे हैं यानी कि शिफॉन के 1-2 दुपट्टे हैं उसमें मैंने आयरनिंग नहीं की है, क्योंकि वो बहुत ही पतले होते हैं तो जल जाने का डर रहता है। फिर यहाँ मैंने लहंगे के लिए सेपरेट सूटकेस रखी है। तो सबसे पहले कॉटन का कपड़ा बिछाया है, फिर इसमें लहंगे रखूँगी और फिर कॉटन से कपड़े से उसको कवर करूँगी। हो सके
सके तो आप इसमें थोड़े लौंग भी डाल सकते हो। तो यहाँ दोनों साइड सेम ऐसे ही कॉटन का कपड़ा या फिर आप कोई पुराना दुपट्टे का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ हर साल ऐसे ही लहंगे में रखती हूँ। तो बस यहाँ लहंगे को सबको अच्छे से सेट कर दिया है और फिर उसको कवर करके अच्छे से पैक करके उसको बॉक्स बेड में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं हर साल ऐसे ही लहंगे स्टोर करती हूँ। फाइनली लहंगे को बैग में भर दिया है, अब इसको नेक्स्ट ईयर खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हर साल लहंगे ऐसे ही स्टोर करती हूँ। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।